जो कुछ भी हम पाना कर चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। हम सोचते हैं यार शादी से पहले ये सब कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारी मैरिज में, आफ्टर मैरिज ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, उसको हमारे लिए इतना सोचना और केयर करना चाहिए। या फिर आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं कि मैंने इतने एफर्ट्स करे हैं, इतनी तैयारी करी है, डेफिनेटली मेरी नौकरी तो कहीं अच्छी जगह लगी जाएगी, मेरे बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया है और ये बड़ा होगा तो हमारा नाम कमाएगा, बहुत हमारा नाम रोशन करेगा। इस तरीके से छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आती रहती और हम उसी के हिसाब से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो खुशी है, जो जॉय है, ये जो फीलिंग्स हैं, हमारे आउटर लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर डिपेंडेंट होती जाती हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ भेजा हुआ है। आपके पास ऑलरेडी खुशी है, जॉय है, पीस है। लेकिन ये मामला क्यों ख़राब होता है? क्योंकि पता है हमें बचपन में ही इस चीज़ के लिए कंडीशन कर दिया जाता है। घर के अंदर कोई एक टॉय अगर आपसे गुम हो जाए, कोई प्लेट या ग्लास टूट जाता है, या फिर आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप किसी के सामने कुछ बोल देते हैं, तो आपके पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें डांटते हैं, बिगड़ते हैं, समझाते हैं, जब तक कि हम रियलाइज़ ना कर लें, जब तक कि हम रोने ना लग जाएं या दुखी ना हो जाएं या महसूस ना करें कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये सारी फीलिंग्स डेवलप कराए हमें बचपन में, इसके लिए कंडीशनिंग की जाती है। हमें एक तरीके से सोसाइटी के लिए तैयार किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है कि तुम्हें इस तरह से ही रहना है। अगर कोई गलती हुई तो उसको रियलाइज़ करो, माफ़ी मांगो, देखो कि तुमने गलत कर दिया। और जब जब आप इस तरीके से रियलाइज़ कराएंगे या करेंगे तो क्या होगा, आपको दुख होगा कि अच्छा मेरी इतनी प्रीशियस, इतनी कीमती थी ये बुक का कवर, मुझे बहुत पसंद था, ये मुझसे फट गया, या फिर ये ग्लास मुझसे टूट गया, या फिर कोई सामान गुम हो गया। उस चीज़ को क्योंकि जब रियलाइज़ कराते हैं तो फिर आप धीरे धीरे उसी की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हमारी कंडीशनिंग कर रहे हैं, जो लोग हमें अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, उनको भी उनके पेरेंट्स ने वैसे ही कंडीशनिंग दी है। तो जब आप बड़े हो जाते हो ना, जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हम टीन में जाते हैं, हम उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता चलने लगता है कि हम क्या चीज़ें जीवन में खो रहे हैं, क्या चीज़ें पा रहे हैं। और जब जो चीज़ें आप मिस कर रहे होते हो, तो उसके बाद होता यह है कि आपको ये पता चलने लग जाता है कि जैसी जो चीज़ तुम नहीं मिल पा रही है, जो चीज़ तुम नहीं पा रहे हो, उसके लिए तुम्हारे अंदर एक फीलिंग स्टोर होने लग जाती है, वो होती है सैडनेस की, दुख की। और अब वहाँ से आपको पता जाता है कि हाँ, ये अगर काम इस तरह से ना हो जैसा मैं चाहती हूँ तो इसका मतलब दुख है और मुझे उस पेन में रहना पड़ेगा। जब आप ये इस तरह से अब आपका ये नज़रिया बन जाता है और आप इसी तरह से चीज़ों को देखने लग जाते हैं। कोई काम हुआ, अगर आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक हो गया तो आप बहुत खुश हैं। अगर आप गए किसी अपनी शादी के लिए किसी से रिश्ते में, या किसी ने आपके लिए बात किया और आपने लगा कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छे से गया, तो आप बहुत खुश हैं। नहीं तो आपको बहुत लो फील करने लग जाते हैं, खुद को साबोटाज करने लग जाते हैं कि शायद मेरे में ही कोई कमी होगी जो मुझे रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन की वजह से डरने लग गए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे अंदर जो है, ये आदत को क्रिएट कराया जाता है बचपन से ही, हमें डोमेस्टिकेट करके कंडीशनिंग होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रही हूँ, मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ आपको कि जो आउटर वर्ल्ड पे जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, उस पर अगर आपने अपने अंदर का जो खुशी, आपके अंदर की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो चार्म है, जो जॉय है, जो लव है, वो सब आपने क्या किया, उठा करके अपने हर काम, जो कुछ आप चाह रहे हो उसके साथ आपने लिंक कर दिया। जब आप लिंक कर देते हो अपनी अंदर के जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, जो आपके पास कांस्टेंट पड़े रहने चाहिए, उसको फील करने के बजाय आप उसको क्या करते हो, लिंक करते हो। अब ये काम जो, ये होमवर्क जो आपने किया, ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं थी, ये आपको
नहीं करना था, लेकिन ये होमवर्क हम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बचपन में हो चुकी है हमारी इस तरह की कंडीशनिंग। फिर अब हम लिंक करना शुरू करते हैं, ये काम नहीं हुआ मतलब दुख हो जाओ, सिलेक्शन नहीं हुआ जॉब में मतलब अपसेट रहो, घर में रो पीटो, तमाशा करो, खुद को खराब बोलो, खुद की लाइफ को सैबोटाइज करो। तो अब यहाँ से क्या होता है, सब कुछ चेंज होने लग जाता है। अब अगर आपको जॉब नहीं मिली तो हम क्या करें, हम कहेंगे यार मैं ना बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत तैयारी करी लेकिन मेरी ना ये जॉब नहीं लगी, अब मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं ये भी छोड़ दूंगा, वो नहीं करूँगा, या फिर गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया तो मैं अब दोबारा किसी के लिए नहीं, किसी रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूँगा, मेरे में ही कुछ कमी होगी। मैं अपने आप को, आप क्या करोगे, बहुत ही इस तरह से फील करने लगोगे जैसे दुनिया का सबसे टूटा हारा और परेशान आदमी, पता नहीं क्या हो गया आपके लाइफ में, कितना डिजास्टर आ गया। तो जो ये लिंक करने का काम है एक से दूसरे चैनल के बीच में, जो टाइमलाइन पे है ना, यहाँ पे आपका काम नहीं हुआ और यहाँ पे आप हो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो आपने जो जर्नी करी, इसमें आपने क्या किया, वो पेन डाल दिया, वो पेन आ गया इसमें कि अब जब काम नहीं हुआ का मतलब हमें दुख में रहना है। जो चीज़ हमने चाहा वो वैसे हासिल नहीं हुई तो मुझे पेन को सेलिब्रेट करना है। अब जो आएगा मैं उसके सामने यही सॉन्ग गाऊंगा, मेरा काम नहीं हुआ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। जब आप दुखी और परेशान वाले फॉर्मेट में आ जाते हो ना, अब इस वाली आइडेंटिटी में आ गए हो कि मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या किया, वो वहां पे आपको देखो, आपको वहां पे सिर्फ इतना सोचना था कि अच्छा मेरा ना जॉब का मैंने तैयारी की थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बस इतना सोचना था आपको कि मैंने इस जॉब के लिए अपनी प्रिपरेशन करी और वो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नेक्स्ट लाइन आपको जानते हो क्या बोल रही थी, आपको बोल रही थी तो कोई बात नहीं यार, आज ही दुनिया का मेरा आखिरी दिन थोड़ी है इस अर्थ पे, और भी कंपनियां हैं और मैं अपने कैलिबर को बहुत अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई ट्यूशन वगैरह कर लेंगे, हम ट्यूशन कर सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं, कुछ और कर सकता हूँ मैं, ऑनलाइन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे मैं कुछ करके अपने लिए थोड़ा बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। तो आपने क्या किया, सडनली अपने आप को गिरने नहीं दिया, आपकी जो फीलिंग्स थी, आपके जो वर्ड्स थे, आपने वो वर्ड्स अपने लिए यूज़ किए यहाँ पे जो आपको एम्पावर किए। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या आपको एम्पावर कर सकता है, आपको एम्पावरिंग वर्ड्स यूज़ करने अपने लिए। वहाँ से आपने एक रोप छोड़ी तो दूसरी रोप को पकड़ना है। अगर नहीं करोगे और सोचोगे कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया, तो फिर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को नीचे गिरा रहे हो। और जब आप नीचे गिरोगे तो उस वक्त आपके आसपास के लोग जो होंगे ना, वो आपसे बार बार पूछ के आपके उस प्रॉब्लम के जो इंटेंसिटी है, जो आपका दर्द है, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। कहीं चोट लग जाती है और कोई टच कर दे तो आपको क्या होगा, उस जगह पे और फीलिंग होगी, ठीक है, दर्द होगा, तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि शायद यही वो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे बार बार आके पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको एक सहानुभूति मिलती है जब लोग पूछते हैं। माइंड इस तरह से ही काम करता है कि उसको मिजरीज सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। तो हमें अपने मिजरी को सेलिब्रेट नहीं करना है। हमें जॉब नहीं मिली, बस इतना ही बोलना था, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे जॉब नहीं मिली, दैट्स ओके, अपने आप को बोलो इट्स फाइन, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो मुझसे छूट गई, इस वजह से नहीं मिली, या हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको ये जॉब मिल गई, तो मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप इस तरह से सोचेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारा डायमेंशन आप चेंज कर दोगे, आप फ्रेम को बदल दोगे। लेकिन अगर फर्स्ट फ्रेम में अगर हो और मेरा काम जो मैंने जैसा जो भी काम चाहा, मैंने बिजनेस चाहा इस्टेब्लिश करना, नहीं लगा, वो ख़राब हो गया, या मेरी गर्लफ्रेंड चली गई मुझे छोड़ के, वो हो गया, या फिर किसी की डेथ हो गई, या मेरे बच्चे ठीक से नहीं निकले, ऐसा आपने कुछ सोच लिया, उन्होंने आपका नाम रोशन नहीं किया, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इनडायरेक्ट अपने आप को ये सब कुछ मैसेज दे के उसके आगे करते हो, ये बहुत दुख की बात है, अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं तो खराब, सब कुछ खराब होता जा रहा है। आगे की लाइन नहीं जोड़नी है, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है,
कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जोड़ना ही नहीं है भाई, वो वहीं पे खत्म हो गई बात। वो काम नहीं हुआ, फुल स्टॉप। नो नीड टू ऐड एनी नेगेटिव, एनी नॉनसेंस। सेल्फ सैबोटाइजेशन, सेल्फ सैबोटाइज, खुद को चोट पहुंचाना, खुद को ब्रेक करना, खुद को पीटना मारना, सेल्फ बीटिंग जिसे हम कहते हैं, हम वो करने लग जाते हैं। जब आप कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए यूज़ करते हो, फिर क्या होगा, फिर तो हम रह ही नहीं पाएंगे, फिर तो पैसे की कमी हो जाएगी, फिर तो बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी। अरे रुक जाओ, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लानी है फ्रेम के अंदर। और वैसे भी आप वो फ्रेम के अंदर ला रहे हो कि आज अगर मैंने ये नहीं किया और कल मैं ना रहूं तो। इतना हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। आप कोई रेलवे पटरी ट्रैक पे नहीं हो, आप रेलवे ट्रैक पे नहीं खड़े हो कि यहाँ से नहीं हटोगे तो ट्रेन चली जाएगी, आपको कुचल के चली जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव ब्यूटिफुल लाइफ, यू आर फुल ऑफ रिसोर्सेज। तो आपका जो काम, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि जब भी आपका कोई काम सही तरीके से, यानी सही और गलत भी कुछ नहीं होता, जिस तरह से तुम चाहते हो ना उस तरह से अगर वो काम नहीं हुआ तो उसके आगे कुछ वर्ड ऐड मत करो। बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस उतना ही था। ये फ्रेम पे इतना अगर काम नहीं हुआ तो बस उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ और एक नया फ्रेम क्रिएट करो ना। अब आपके पास चांस है, जब आपने आगे उसके नहीं कुछ बोला तब आपके पास चांस है कि आप यहाँ से अब क्या करोगे, एक नए फ्रेम को ऐड ऑन करने के लिए आप कहोगे कोई बात नहीं यार, वो काम नहीं हुआ। पहली बात तो सब जगह ना आप उसका पैम्पलेट्स नहीं मारने, कोई ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि इससे उससे सबको आप बता रहे हो, दोस्तों से, घर में। आपको लगता है कि लोग बार बार पूछेंगे या आपको सिंपैथी देंगे। सिर्फ आप अपने पेन को और ज़्यादा एग्रीगेट करेंगे। आप जो 5% पेन फील करें, धीरे धीरे वो 10%, 20% हो जाएगा। उसकी वाइब्रेशन, उस इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वो नहीं करना है। आपको सेकेंड फ्रेम के अंदर आना है और वहाँ पे आपको बोलना है कि मेरा वो काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे अंदर यूनिवर्स ने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं और मे भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी मुझसे, कुछ छूट गया होगा जिसके लिए मैंने तैयारी नहीं की, और उसको कॉम्बिंग कीजिए। आप दोबारा से उसको देखिए क्या छूट गया, क्या आपको प्रिपरेशन करना है। तब तक के लिए आप ट्यूशन कर लो, किसी से बोरो कर सकते हो कुछ, अगर आपको बहुत अर्जेंट नीड थी किसी चीज़ की तो किसी खास से वो बोरो कर सकते हैं। नहीं है अगर वो चीज़ तो भी आपको रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लेबलिंग करने की ज़रूरत है। वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड, लेबल। जो हम लेबल करते हैं ना अपने आप को कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं हमेशा सबको दुखी रखता हूँ, मैं परेशान करता हूँ, मैं ख़राब हूँ, ये जो लेबल्स है ना, यही लेबल के अकॉर्डिंग ये बहुत डेंजरस है फर्स्ट थिंग। और ये जो लेबल्स लग जाएंगे ना, अगर फोरहेड पे कोई लेबल लग गया कि मैं लायक ना, आई एम नॉट फीलिंग वर्दी, तो फिर उसके बाद तो कहानी ख़त्म कर दिया आपने, पैकअप कर दिया अपना। फिर उसके बाद आगे की लाइफ को कैसे सरवाइव करोगे जब आपने आपको ऐसे बोल दिया। इसलिए आपको लेबल अच्छा करना है, क्योंकि जो लेबल आप यहाँ लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग माइंड फंक्शन करेगा। नेक्स्ट थॉट उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आपने यहाँ पे लेबल कर दिया कि कोई बात नहीं, मेरे लिए हो सकता है ये ऑफिस सही नहीं था जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सही टाइम नहीं था जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स ओके, इससे भी बेस्ट मेरी लाइफ में आने वाली। आई कैन सी, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि अगर मेरे लिए ये चली गई, ये बस छूट गई मेरी, तो मेरे लिए अभी बहुत अच्छी मर्सिडीज बेंज आने वाली है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आने वाली है, BMW आने वाली है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना है। जैसे ऐसे सोचोगे सच में आपके लिए आ जाएगी अपॉर्चुनिटी। आई एम टेलिंग यू, अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। आप जैसे इस तरह से सोचोगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया। लेकिन जब हम दरवाज़ा बंद करके आ जाते हैं ना और अंदर रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अपने, कि लोग मुझे पूछें, मैं दुखी हूँ, खुद को ही खराब बोल के, तो वहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं अपने लिए। कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है,
बिकॉज आपने अपने आप को इसी तरह से उस समय आइडेंटिफाई किया है, एक दुखी इंसान के रूप में। तो दुखी इंसान को तो दुख ही देने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन अगर आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं इससे भी बेटर कुछ पाना चाह रहा था, इस वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ है। फलाना इंसान आपको छोड़ के चला गया, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, मैं उसको छोड़ूं, अच्छा है वो चला गया, तो मुझे कोई ब्लेम नहीं मिला। और अब मेरी लाइफ में वही इंसान आएगा जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने आप को, जब आप इस लैंग्वेज में बात करेंगे, अपने आप को मोटिवेशंस देंगे, तो क्या होगा, आपका माइंड हमेशा आपके हर एक वर्ड को सुनता है। जो आप सेल्फ टॉक करते हैं ना, उसे आपका माइंड सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनता है। जब आप दुनिया के साथ बात कर रहे हैं तो फिर भी अब हो सकता है चीज़ें उतनी शार्प ना रिकॉर्ड हों, लेकिन जब आप इनर वर्ल्ड में अंदर सेल्फ टॉक करते हैं तो आपका माइंड आपके हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो आपकी वॉइस के साथ, आपकी फीलिंग, इमोशन, थॉट के साथ बहुत फेमिलियर है। सालों से जानता है वो आपको, और आपका स्नैपशॉट लेता रहता है हर एक्सप्रेशन का। तो आप जब इस तरीके से पॉजिटिव बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट टू डू के लिए। आप उस चीज़ के लिए तैयारी में तभी जुट सकते हो जब आप अपने अंदर उस पोटेंशियल को फील करोगे, तभी तो कर पाओगे। लेकिन आप स्ट्रिंग्स छोड़ दोगे तो आप नीचे गिरोगे। फिर उसके बाद आप कोशिश भी करोगे, मोटिवेशन भी दोगे, तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, बहुत समय लगेगा, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पहुँच भी गए तो आपके पास वो पुरानी नेगेटिव खराब मेमोरी रहेगी जिसे तुम हमेशा लोगों को सुनाते रहोगे। तो ये नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ अगर कोई भी गलती हुई, आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ ठीक नहीं हुई या जैसा तुम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, उसको वहीं फुल स्टॉप करना है। उसके आगे जो हम उसका पूरा एक डिसेक्शन कर देते हैं, क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, अपने अंदर बहुत सारी गलतियां और कमियां देखने लग जाते हैं, रोने पीटने लग जाता है, ये नहीं करना है आपको। आपको बस उतना ही करना है, फुल स्टॉप। मेरी जॉब वहाँ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बस इट्स ओके। इसके आगे अपने माइंड के अंदर कोई स्पेस मत दो। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तभी जब आप अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और फिर आप तैयारी में हो सकते हैं, फिर आप तैयारी करेंगे और नेक्स्ट आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया, ये लेसन दे दिया, एक नया पैटर्न क्रिएट कर दिया कि आपके लिए और भी कुछ बेस्ट आने वाला है। और भी ज़्यादा आप जब अपने आप के लिए पॉजिटिव वर्ड सुनते हैं, बोलते हैं, तो आप और भी स्पीड में और भी मोटिवेशन के साथ काम करने लग जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सीन नंबर 1 अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो या सीन नंबर 2 अट्रैक्ट करना चाहते हो। कौन सी टाइमलाइन आपको पसंद आई, कि कुछ बोला तो उसको आपने किस तरह से जज किया नेगेटिव कमेंट देख के, या फिर आपके साथ कुछ भी हुआ, आपने उस पर कोई कमेंट किया नहीं, बस उस पिक्चर को एज इट इज़ देखिए और वहाँ से एक नई लर्निंग लेके आगे बढ़ जाइए। मेरा ये मोटिव इस वीडियो को, ये 20 मिनट का वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अक्सर हम उसकी टिप्पणी करने लग जाते हैं, समीक्षाएं देने लग जाते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। ये नहीं करना है। आपसे कुछ भी चीज़ें जो आपके मुताबिक नहीं होती, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आप कोई कमेंट मत दीजिए, कोई भी नेगेटिव कमेंट मत दीजिए, उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। और जब नई थॉट आएगी, जब नई पॉजिटिव थॉट आएगी, तो क्या होगा, आपका माइंड जो है वो खुश हो जाएगा, आपको नई फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और पॉजिटिव फीलिंग आने पे क्या होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, तो आप एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे अपनी लाइफ में, और ये पॉजिटिव एक्शन आपके लिए एक नया रिजल्ट, नया रास्ता बनाएगी आगे बढ़ते रहने के लिए। और यही हमें लाइफ में हर समय अपने हर सीन पे याद रखना है। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, खुद को ब्लेम नहीं करना है। इट डज नॉट मीन कि सच में कोई गलती हो गई तो आप सॉरी नहीं बोल रहे हो। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। खुद को हर्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। अपना ख्याल रखिए, और मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।